कभी आपने सोचा है कि भगवान सच में कहाँ हैं? क्या वो मंदिर की मूर्तियों में हैं, या फिर किसी तस्वीर में, या वो हमारे भीतर कहीं गहराई में बसते हैं? चाणक्य ने कहा था, भगवान की खोज पत्थर की मूर्तियों में मत करो, बल्कि अपनी आत्मा की अनुभूति में करो, क्योंकि सच्चा ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है, तो उसे वहां एक ऐसी शक्ति महसूस होती है जो न दिखती है, न सुनाई देती है, लेकिन हर पल हमारे साथ रहती है। वो शक्ति है आत्मा। आत्मा जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। चाणक्य कहते हैं, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उस दिन से उसका डर, लोभ और चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर आत्मा अमर है तो फिर ईश्वर कौन है? चाणक्य का उत्तर सरल है, ईश्वर और आत्मा अलग नहीं हैं। ईश्वर उसी आत्मा का व्यापक रूप है। जब हम अपने अंदर की चेतना को पहचान लेते हैं, तो वही ईश्वर का अनुभव होता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। भगवान किसी मूर्ति या तीर्थ में नहीं रहते, वे हमारी भावना, हमारे संकल्प और हमारी सच्चाई में बसते हैं। सोचिए, अगर भगवान सिर्फ मूर्तियों में होते, तो हर मंदिर जाने वाले को शांति मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई लोग मंदिर से लौटकर भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि वो भगवान को बाहर ढूंढते हैं, अपने भीतर नहीं। चाणक्य कहते हैं, ईश्वर की सबसे बड़ी मूर्ति है आपका हृदय। जब हृदय पवित्र होता है, तो हर जगह ईश्वर का दर्शन होता है, और जब मन अशांत होता है, तो मंदिर भी शोर लगते हैं। अध्यात्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है अपने अंदर के सत्य को पहचानना। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपने विचारों को सुधारते हैं, अपने कर्मों को जांचते हैं, तब आप अध्यात्म के मार्ग पर होते हैं। चाणक्य कहते हैं, अध्यात्म का अर्थ है आत्मा से संवाद करना। यह संवाद तभी होता है जब आप कुछ देर खुद के साथ खामोश बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं के साथ। आज इंसान बाहर की चीजों में खो गया है, पैसा, शोहरत, मोबाइल, सोशल मीडिया। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना भूल जाता है, वह बाहर की चीजों में कभी सुकून नहीं पा सकता। सुकून भीतर से आता है, और वही सुकून हमें ईश्वर की अनुभूति कराता है। ईश्वर को महसूस करने के लिए किसी विशेष धर्म या नियम की जरूरत नहीं है। जरूरत है सच्चे मन की। जब आप प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, सच बोलते हैं और अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं, वही असली भक्ति है। चाणक्य कहते हैं, भक्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानी जाती है। अगर आपका कर्म अच्छा है और हृदय साफ है, तो ईश्वर खुद आपके साथ चलता है, हर कदम पर। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कुराने का कारण देते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं, तो क्या उस पल आपको अंदर से सुकून नहीं मिलता? वही सुकून ईश्वर की अनुभूति है। वही पल बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं। यही सच्चा अध्यात्म है। चाणक्य कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानो। जो खुद को जान लेता है, वो पूरे संसार को समझ लेता है। अगर मन पवित्र है, तो ईश्वर हर सांस में है। अगर मन दूषित है, तो मंदिर के भीतर भी अंधकार है। इसलिए ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपनी आत्मा से जुड़ो। यही चाणक्य का सच्चा अध्यात्म है। अगर आप सच्चे अर्थों में भगवान को पाना चाहते हैं, तो मंदिरों के चक्कर लगाने से पहले अपने दिल के भीतर झांकिए।
क्योंकि चाणक्य के शब्दों में भगवान वहाँ नहीं है जहाँ आप उन्हें ढूंढते हैं, वो वही हैं जहाँ आप सच्चे दिल से महसूस करते हैं। अगर यह विचार आपको छू गया हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो स्वयं के भीतर शांति जगाए और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। जय चाणक्य विचार।